अस्सलाम नाज़रीन, ड्राइंग ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं निहाल और ज़ुबार। ज़ुबार निहाल से कहता हूँ कि तुम क्यों मेरी नज़रों के सामने आ जाती हो। मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने हरगिज़ और बिल्कुल भी नहीं दिखना पसंद करता हूँ। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से है, इसके बावजूद तुम बार बार जब मेरी आंखों के सामने आती हो तो तुम्हें देख के मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। तुम्हें खुदा का वास्ता है कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी आंखों से दूर रखा करो। जिसमें निहाल कहती है कि मुझे आपके सामने भी आने का कोई शौक नहीं है, ज़बरदस्ती मजबूरन मुझे यहाँ पे लाया गया, उसके बाद मेरे साथ इस तरह का सलूक रखा गया। आखिर ये किस किस्म का आपका इंसाफ है। आप तो कहते हैं कि मैं इंसाफ पसंद हूँ, मैं किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे तो खूब लगता सारा है कि पैसा है आपसे और अगर उसकी ज़्यादा शादी जमाल नाइंसाफ़ी से हो करने गई, वाला घर में सबसे इंसान बड़ा भी वही वापस है, भी पैसा भी ज़िंदा सबसे नहीं ज्यादा उसी होगा। के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकती है अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में बसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजरा जैसी तेज ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उसे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज ज़रूरत से भी
ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो, ज्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अजरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उसे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अजरा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा दो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजरा जैसी तेज ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो, ज्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये
बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अजरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अजरा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा दो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अजरा जैसी तेज जरूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो, ज्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा की आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अजरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अजरा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा दो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अजरा जैसी तेज जरूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो, ज्यादा मसला नहीं है। अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी
उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अजरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अजरा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा दो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अजरा जैसी तेज़ और से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अजरा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा की आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी शादी जमाल से हो गई, काम भी सबसे बड़ा वो ये पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ से कहा था कि हमारी घर में है अजरा वहाँ ठीक हो सकती है अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने साथ में घुसा दो। अगर वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देना चाहते हैं। अब उसका नज़र अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में किसी मोहब्बत जमाल वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अजरा जैसी तेज़ और से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अजरा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में
आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले पूछते हैं, वजह पूछते हैं, तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमा की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है, ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नज़र आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो, ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमा की दुकान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है, जिस पर आसमा की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोगों को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है।
सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकती है अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में इस अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसके उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजरा जैसी तेज ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब उन लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अजरा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उसे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अजरा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारी घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकती है अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में इस अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो, बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजरा जैसी तेज ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमान की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले
वजह पूछते हैं तो वो सब लोग को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमान की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है। सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा लो। अगर वो वैसे भी वो अब अज़रा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अज़रा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अज़रा जैसी तेज़ ज़रूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाज़ा नहीं है अज़रा कितनी तेज़ है। उसकी माँ कहती है तो तुम कौन सा अज़रा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज़ ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अज़रा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमा की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फ़ौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमा की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अज़रा भी आसमा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अज़रा आसमा की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले लिया है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अज़रा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अज़रा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल के आगे पीछे फिर रही होती है। अज़रा को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सायरा के इरादों से बिल्कुल बाखबर थी और उसको पता था कि अभी ये सब कुछ वो क्या करना चाह रही है। वो ना सायरा के पास आती है और उससे कहती है कि जो कुछ तुम करती भी रही हो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अज़रा क्या चीज़ है।
सायरा पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि उसको अब किसी तरह से जमाल को अपने जाल में फंसाना है ताकि वो किसी तरह से उससे शादी कर सके। उसे नजर आ रहा था कि जमाल के पास खूब सारा पैसा है और अगर उसकी शादी जमाल से हो गई, घर में सबसे बड़ा भी वही है, पैसा भी सबसे ज्यादा उसी के पास है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमारे घर के हालात एक ही हाल में ठीक हो सकते हैं अगर तुम किसी तरह से जमाल को अपने झांसे में फंसा दो। अगर वो वैसे भी वो अब अजरा को वो अहमियत नहीं देता जो वो पहले देता था। अब उसकी नज़र में अजरा की अहमियत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम उसके आगे पीछे फिरो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो और वो तुम्हारी तरफ आ सके। सिर्फ उसे काम ही ना निकलवाया करो बल्कि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करो ताकि वो तुमसे दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाए। अगर तुम्हारी शादी जमाल से हो जाएगी तो हमारे घर के आधे मसले हल हो सकते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजरा जैसी तेज जरूरत से भी ये सब कुछ उसके सामने करना बहुत मुश्किल है। आपको अंदाजा नहीं है अजरा कितनी तेज है। उसकी माँ कहती है तुम कौन सा अजरा से कम हो, तुम भी तो उससे तेज ही हो, तुम तो उससे 3 हाथ आगे हो। ज्यादा मसला नहीं है, अगर आज जमाल हमारे हाथों में आ गया तो फिर अजरा को पीछे करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हमारे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नसीर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह से आसमां की कान उन लोगों को वापस मिल जाए। वो जब केस करता है उन लोगों पर तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग नसीर केस जीत जाता है। जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फौरन घर आता है और घर में आकर सब लोगों को मिठाई खिलाता है। जब घर वाले वजह पूछते हैं तो वो सब लोगों को बताता है कि मैंने केस जीत लिया है जिस पर आसमां की दुकान हमें वापस मिल गई है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अजरा भी आसमां को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती है और उसे कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अजरा की आसमां की इतने सालों की मेहनत ज़ाया नहीं गई और नसीर ने वो दुकान वापस ले ली है। जिस पर जमाल उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि दुकान पर केस करवाने से हम लोग को वो दुकान वापस मिल सकती है। मेरी ही बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुमसे कहा कि वो दुकान ना लो और वापस कर दो लोगों को। बस मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। नसीर उन्हें कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो भी किया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक बात की थी कि मुझे वो केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आपको हमारा उतना ही ख्याल है जितना अम्मी अब्बू को था। वो अम्मी अब्बू की जगह ही है हमारे लिए, आप बड़े हैं हमसे, आपको हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अजरा वहाँ पर आ जाती है, वो उनसे कहती है कि छोड़ो इन सब बातों को, बस अब कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग की खुशी में हम बाहर घूमने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और बाहर सीढ़ियों पर चले जाते हैं। वो वहाँ पर जब जाते हैं तो अजरा ये बात नोट करती है कि सायरा जमाल